दोस्तों, रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलायंस ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज़ सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अब करीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली है जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देगी। जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अनस्टॉपेबल इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब कमिटेड, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व भी मौजूद हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पर डिपेंड थे। अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्स से मालामाल ज़मीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है। दोस्तों, इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को ताकतवर होने से रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज़्यादातर हिस्सा सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। यह हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के इस ठंडे हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक नाकाम है। न सिर्फ रशिया की ज़मीन बल्कि इसकी कोस्टलाइन भी अमेरिका की कोस्टलाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, रशिया की कोस्टलाइन 30,050 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। यानी इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद भी यह रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है कि जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतनी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकेगा, और ज़्यादा स्ट्रीट का मतलब है कि वह उतना ज़्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो जरिया है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट कम कीमतों में पहुँचाई जा सकती है। बर्फ़ की वजह से यहाँ कार्गो शिप का चलना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करता है। रशिया अपनी पूरी कंट्रीज़ का व्यापार सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में खिलाड़ी वॉच टैंक पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पानी कई महीनों तक बर्फ़ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीज़न में यहाँ से ट्रेंडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बाहरी जहाज़ों को जापान के इस कंट्रोल समुद्रों से होकर गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज़ मिलकर उसका साथ देंगी। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ़ बहुत होती है और सीज़न में भारी जहाज़ों को उन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है जो सब नेटो और अमेरिका के मेंबर हैं। दोस्तों, न्यूरो सी स्पोर्ट्स जो रशिया के साउथ में मौजूद है, यहाँ बर्फ़ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन भारी जहाज़ों को टर्की पास से इन 3 जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर व्यापार करने की आज़ादी नहीं है। बेशक रशिया और टर्की के रिलेशन अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की बेहाल है तो नेटो का ही मेंबर, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रीट करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतज़ार करना होता है
और फिर अपने दुश्मन नेटो के पार्टनर्स के रहमो करम पर वहां से गुजरना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया चौथे नंबर पर खड़ा है। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। रैंकिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी कंट्रीज कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्रीज की पावर जानने का तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशिया मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा, और अमेरिका के बाद रशिया मिलिट्री की दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से, जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज़्यादा फौजियों के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसकी फौज को घुटने टेकने पड़े और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वार 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज़्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। दोस्तों, हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोक रही है वो यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो वो नॉर्थ पर मौजूद समुद्र को व्यापार के लिए इस्तेमाल करके और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती खजानों से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना भी मुश्किल है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन तमाम मिनरल्स और मेटल्स को माइन करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वीट। जैसा कि आपने पहले भी जाना कि रशिया वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों, रशिया जो सिर्फ अपनी 20% ज़मीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचें अगर वो अपनी 100% ज़मीन को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए तो वो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, एक तरीका ऐसा ज़रूर है जिससे रशिया सर्द मौसम से छुटकारा पा सकता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रशिया आने वाले समय में फिर से पावरफुल बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।